अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। बांडीपुर में पुलिस पार्टी पर हमला, 5 एहलकार जख्मी, 1 की मौत। इलाके में कोहराम उस्मान मजीद ने की हमले की मजम्मत। पुलिस टीम पर पूंछ में पथराव, 3 पुलिस एहलकार जख्मी, अस्पताल में जेर इलाज। कश्मीर में जराइम में तेजी, घर में घुसकर 2 लड़कियों पर बटमालू में हमला, दोनों मुजरिम गिरफ्तार। लड़कियों के खिलाफ जराइम पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, एसएसपी श्रीनगर। मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने पर हिरासत करने पर शोपियान में हिंदू इंतहा पसंदों के खिलाफ एहतजाज। हर शहरी को अपनी पसंद के किसी भी मजहब की पैरवी करने का हक है, कर्नाटक हाई कोर्ट की वजाहत। अदालत उज़्मा हर किसी के आईनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा, सुप्रीम कोर्ट का हिजाब तनाज़ा पर बयान। हम इक़्तिदार में आने के बाद तब्दीली के अपने वादे को पूरा करने में नाकाम रहे, इमरान खान का एतराफ़। एचएम के 8 अस्करियत पसंदों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में गिरफ्तारी के वारंट जारी। जामिया मस्जिद श्रीनगर के मिंबर व मेहराब मुसलसल खामोश, नमाजी जुमा की अदायगी पर रोक, लोग मायूस। जम्मू कश्मीर में कोरोना में कमी, अभी भी एहतियात बरतने की जरूरत है, डॉक्टर नवीद की आवाम से अपील। और वाकुरा गांदरबल में बिजली पोल गायब, चोरों को तलाश किया जाए, मकामी लोगों की पुलिस से अपील। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, बांडीपुरा में मुश्तबा जंगजू ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर ग्रेनेड हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 1 एहलकार हलाक जबकि 4 दीगर जख्मी हुए हैं। सरकारी जराये ने बताया कि जुमा के रोज बांडीपुरा में निशात पार्क के नजदीक मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर ग्रेनेड दागा, जिसके नतीजे में 4 पुलिस एहलकार, 1 सीआरपीएफ जवान समेत 5 एहलकार जख्मी हुए हैं। उन्होंने बताया कि जख्मी एहलकारों को इलाज मुआवजे की खातिर फौरी तौर पर नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर पापाछन बांडीपुरा का एसपीओ जुबैर अहमद जख्मों की ताब न लाकर चल बसा है। वहीं अपनी पार्टी के नायब सदर और साबिक एमएलए बांडीपुरा उस्मान मजीद ने हमले की जबरदस्त मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि जो लोग आए रोज पुलिस या दीगर लोगों पर कातिलाना हमला करते हैं, वो किसी भी सूरत में कश्मीरियों के हमदर्द नहीं है, बल्कि वो लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया है। उस्मान मजीद ने पापाछन के जुबैर अहमद के लवाहकीन से इजहार हमदर्दी करते हुए कहा कि ये सदमा हम सब के लिए यकसां है। उधर पूंछ के मेंढर तहसील के गलोटा गांवों में गांवों वालों ने पुलिस पार्टी पर पथराव किया, जिसके नतीजे में 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए, जिनमें 2 कांस्टेबल और 1 खुसूसी पुलिस ऑफिसर भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक एक पुलिस टीम कुछ तफ्तीश के सिलसिले में गांवों गई थी। दरियासना पुलिस ने कहा कि इस मामले का नोटिस लिया गया है और मुलवस अफराद के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। इधर मोमिनाबाद बटमालू इलाके में कल उस वक्त अफरा तफरी फैल गई जब 2 नौजवानों ने एक घर में घुसकर 2 कमसिन बहनों को रस्सियों से बांधकर उन पर तेजदार हथियारों से हमला करके जख्मी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक उमर यूसुफ वानी अपने साथी समेत मोमिन आबाद बटमालू इलाके में एक रिहायशी मकान में उस वक्त दाखिल हुआ जब घर का मालिक नमाज जुमा के लिए घर से बाहर था। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक चोरों ने 2 कमसिन बहनों को रस्सी से बांधकर चोरी करने की कोशिश की, तहम एक दोशीजा अपनी जान बचाने में कामयाब हुई और शोर मचाने पर वहां आसपास के पड़ोसी जमा हुए और एक चोर उमर यूसुफ वानी को पकड़ लिया, जबकि देर गई शाम पुलिस ने फरार हुए दूसरे मुजरिम को भी गिरफ्तार किया है।
یہ کیا وچھس اس گمن نماز پڑھنے بٲژ اتس میں بیٚنہِ آمٕژ بیٚیہِ آسان بچی ترٛےٚ اکھ بچی چھےٚ مےٚ ویٖک سۄ چھےٚ ٹھیٖک یِم چھِ گٔنڈِتھ تھٲومٕتۍ وۄنۍ چھَنہ یہِ بچی مےٚ ژٔج یِم چھِ شراکھ لگٔمٕژ یہ کیٛاہ چھِ مےٚ مکانس منٛز ژامٕتۍ اندر حظ مکانس منٛز ژامٕتۍ یِم ٲسۍ کھٮ۪وان بچی بتہٕ بتہٕ کھٮ۪وان کٔرمٕژ ژوٗر ہُپٲرۍ ٲسۍ مٲلِس صٲب واز پران بہٕ چھُس دپان یِمن کیٛازِ چھُنہٕ یہِ واز شرٛوپان वहीं एसएसपी श्रीनगर राकेश बिलवाल ने कहा कि लड़कियों के खिलाफ जराइम पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बटमालू श्रीनगर का वाक़ा एक सदमे के तौर पर आया और मैं यकीन नहीं कर सकता कि ऐसे लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं। एसएसपी श्रीनगर ने कहा कि कानून की मजबूत दफात के तहत एक बाज़ाब्ता मुकदमा दर्ज किया गया है जिसमें खवातीन की इज्जत को मजरूह करना, हमला करना और तौहीन करना शामिल है। जो आज का वाक़या है ये काफ़ी दुखदायक है। आई वॉज रियली शॉक्ड कि ऐसा कुछ मेरे टाउन श्रीनगर में हो सकता है कि कोई आदमी किसी लड़के के घर पे जाके चोरी की कोशिश करना और उनको फिर उन पे अटैक करना, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। बट आई वी रियली अप्रिशिएट कि यहाँ के लोकल्स ने भी जो हमको असिस्टेंस दी, लोकल्स भी जागरूक थे और हमारी उनके साथ हमेशा से मेरा यही मानना है कि हम लोगों की और लोकल्स की कोऑपरेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर हम कि आम शहरी अगर हमारे साथ कोऑपरेशन करेंगे तो ऐसे क्राइम्स को हम रोक देंगे और वी विल इंश्योर कि इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट जाए। हमारा पहले वाला भी जो हुआ है केस, उसमें भी ऐसी सज़ा दी जाए कि कोई भी ऐसा करने के पहले 1000 बार सोचे। इधर शिपियन में नमाजी जुमा के बाद नौजवान लड़कों और लड़कियों ने रियासती कर्नाटक में एक सरकारी कॉलेज की जानिब से मुस्लिम तालिबात को हिजाब पहनकर कॉलेज में आने पर पाबंदी आयद करने और हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने पर उनको हिरासा और तंग करने के खिलाफ एक जोरदार एहतजाज किया। एहतजाज में शामिल लोगों ने सरकार से अपील की है कि मुसलमानों को अपने दीनी फराइज अंजाम देने में रुकावट बनने की कोशिश न की जाए। अगर लड़की पर्दे में है तो इनको क्या प्रॉब्लम है? ये हमारा हक है और हमें ये हक ना छीना जाए। ये हमारी पहचान है और हम जब तक हम जिंदा है ये हक हमारे साथ है। ये हमारी बहनों का हक है। ये जो हक है ये हमें कुरान से मिला है और हमारा दीन हमें यही सिखाता है। जो हमारा दीन हमें सिखाएगा उससे हम कतई पीछे नहीं हटने वाले और हम उसी पे पाबंद रहेंगे। अगर हम और हमारी यहाँ की सरकार से यही गुजारिश रहेगी, बल्कि पूरी दुनिया की सरकारों से यही गुजारिश रहेगी कि मुसलमानों के जो हकूक है वो उन्हें पूरे के पूरे मिलने जाए, ना कि उनको छेड़ा जाए। इस बात से हिजाब हमारा हक है, हिजाब हमारा हक है, हिजाब हमारी। हम हिंदुस्तान के हैं तो हमें क्यों नहीं हक मिल रहा है? हम पूरी जम्मू कश्मीर बल्कि पूरी हिंदुस्तान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की हुकूमत से ये गुजारिश करते हैं कि इस हक को ना छीना जाए, जल्द अज जल्द सुप्रीम कोर्ट में भी इसका फैसला सुनाया जाए और ये वहीं कर्नाटक हाईकोर्ट की 3 जजों की बेंच ने हिजाब केस की समाअत के बाद कहा है कि हर शहरी को अपनी पसंद के किसी भी मजहब की पैरवी करने का हक है। बेंच का कहना है कि अदालत के सामने सवाल ये नहीं है कि क्या क्लास में हिजाब पहनना मुस्लिम तालिबात के लिए बुनियादी हक का हिस्सा है, बल्कि सवाल ये है कि क्या ये इस्लाम की ज़रूरी मजहबी अमल का हिस्सा है। हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा मुल्क कसीर सकाफतों, मज़ाहिब और कई ज़बानों का मुल्क है। एक सेकुलर कौम होने के नाते इसकी कोई मजहबी शनाख्त नहीं है। हर शहरी को अपनी पसंद के किसी भी मजहब की पैरवी करने का हक है। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो हिजाब तनाज़ा पर नजर रखे हुए है और मुनासिब वक्त पर मुतलका अर्जियों की समाअत करके सभी के आईनी हुकूक की हिफाजत करेगी। चीफ जस्टिस VN रमन ने इस मामले पर जल्द समाअत करने की सीनियर वकील देवदत्त कामत की दरखास्त को मुस्तरद करते हुए कहा कि वो मुनासिब वक्त पर इस मामले की समाअत करेंगे। कामत ने पीर के लिए मामला दर्ज करने की दरखास्त की थी। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने एतराफ़ किया कि वो इक़्तिदार में आने के बाद तब्दीली के अपने वादे को पूरा करने में नाकाम रहे। पाकिस्तानी अखबार डान के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि इब्तिदाई तौर पर हम इनकलाबी इक़दामात के ज़रिए फौरी तब्दीली लाना चाहते थे, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि हमारा निज़ाम इतने बड़े दचके को बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। अखबार के मुताबिक इमरान खान ने एतराफ़ किया कि उनकी हुकूमत और वजारत अवाम को मतलूबा नताइज फराहम करने में नाकाम रही है।
दिल्ली की एक अदालत ने हिजबुल मुजाहिदीन के 8 मुबैना अस्करियत पसंदों के खिलाफ जम्मू कश्मीर वादी में अस्करियत पसंदों और अलहदगी पसंद सरगर्मियों की माली इयानत से मुतलिक मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में गिरफ्तारी के वारंट जारी किए हैं। एनफोर्समेंट की जानिब से दायर दरखास्त पर गुलाम नबी खान, उमर फारूक शेरा, मंजूर अहमद डार, जफर हुसैन भट्ट, नज़ीर अहमद डार, अब्दुल मजीद सोफी, मुबारक शाह और मोहम्मद यूसुफ के खिलाफ नाकाबिल जमानत वारंट जारी किए हैं। हुकाम ने मुसलसल कल्बी जुमतुल मुबारक को जामिया मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा मुनक्कद करने की इजाज़त नहीं दी। पाइन शहर से पी न्यूज़ की नुमाइंदगी के मुताबिक इंतजामिया ने जुमतुल मुबारक के पेश नज़र सुबह सवेरे से ही जामिया मस्जिद समेत पूरे इलाके में फोर्सेस को तैनात कर दिया गया और पुलिस ने अंजुमन अवकाफ के मुलाजमीन को अजान और नमाज के लिए जामिया मस्जिद के दरवाजे खोलने की इजाज़त नहीं दी। अंजुमन अवकाफ जामिया मस्जिद श्रीनगर ने इस पर शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि ये आमरीत और तानाशाही का एक अफसोसनाक बाब रकम किया जा रहा है और मुसलमानों के मजहबी जज्बात और एहसासात को जख्मी करने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर में कोरोना की तीसरी लहर में आए रोज कमी का रुझान बदस्तूर जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कश्मीर सूबे में सिर्फ 228 नए मामलात सामने आए हैं, जबकि सूबे जम्मू में 312 अफराद इस मर्ज में मुब्तला पाए गए। इधर डॉक्टर नवीद नजीर ने कोरोना में मुसलसल कमी पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि ये सब कुछ आवाम के ताउन से मुमकिन हुआ है, जिन्होंने कोविड गाइडलाइंस पर मुकम्मल अमल किया है। डॉक्टर नवीद नजीर ने कहा कि आवाम को अभी भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अगर कल की तारीख में देखें तो करीब 500-600 केसेस खाली पूरी यूटी में आए हैं। तो ये सब मुमकिन हुआ है कि जो हमारे लोग हैं उन्होंने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाया और जो भी एहतियाती तदाबीर है उन पे अमल किया, जिसकी वजह से हमारे केसेस जो है वो कम हुए हैं। ये ट्रेंड तो हर जगह देखा गया था कि जो ये वेरिएंट था ये हाईली इन्फेक्शस था और जितनी तेज़ी से इसके केसेस बढ़ते थे उतनी तेज़ी से इसके केसेस कम भी हुए। तो सबसे पॉजिटिव चीज़ ये रहा कि इसमें ज़्यादा लोग जो है ज़्यादा बीमार नहीं हुए, ज़्यादा नमूनिया नहीं हुआ, ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशंस नहीं हुई, ज़्यादा डेथ्स नहीं हुई। तो लेकिन हालांकि इस टाइम केसेस कम हैं, लेकिन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उस पर हमें कंटिन्यूसली अमल करना है, क्योंकि ये म्यूटेशंस का सिलसिला जो इस वायरस में होता है तो ये बदस्तूर जारी रहता है। तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी म्यूटेशन इसमें आ जाए जो इस वायरस को फिर से एक इन्फेक्शस वायरस ज़्यादा बन जाए या उसमें सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ करने का जो मादा है वो ज़्यादा बढ़ जाए, तो हम फिर से उसी सिचुएशन में आ सकते हैं। इसलिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पे अमल करना और दूसरी चीज़ जो वैक्सीनेशन है उसको लेना, जो भी एलिजिबल है, जिस भी टाइम एलिजिबल है, तो वही हमें इस वबा से बाहर निकाल सकता है। वाकुरा गांधरबल के मकामी बाशिंदों ने बिजली के पोल चोरी होने की शिकायत करते हुए पी न्यूज़ के नुमाइंदे मुख्तार अहमद शाह को बताया कि गुज़श्ता रोज़ डीडीसी फंड से उनके इलाके में बिजली निज़ाम को ठीक करने के लिए बिजली पोल वागुजार किए गए, लेकिन बदकिस्मती से रातों रात ये बिजली पोल गायब हो गए। मकामी लोगों ने इंतजामिया और पुलिस से अपील की है कि चोरों को तलाश करके सख्त से सख्त सजा दी जाए। एक्जन साहब ने कहा था कि हमने 5-6 पोले भेजे हैं यहाँ पे, लेकिन जो नागालैंड पे पहुंचने चाहिए थे वो वहाँ नहीं पहुंचे हैं। पता नहीं किन लोगों ने वो ले लिए हैं। हमने एक्जन से AEE से कॉल किया है, उन लोगों ने कहा था हमें भेजा है, लेकिन यहाँ पे चोरी हुए हैं। हमारा जो ये मसला है ये हल कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो दिक्कत हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, यहाँ पे पोल गिरे हुए हैं, जो तारे हैं वो भी नीचे हैं। इसका जो ये मसला है पूरी तरह से हल कीजिए। नाजरीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीनाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।